हरे कृष्णा। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौरांग निताई की जय। तो आज का हमारा श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर भी हम एक और बहुत सुंदर श्लोक पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमें फंसा के रखती हैं। इसीलिए भगवान इंद्रियों को संयमित करने की, कंट्रोल करने की और इंद्रिय विषयों से दूर हटा के उसे भगवान के साथ जोड़ने के लिए बार बार जो है वो कह रहे हैं। तो एक बार वर्स रिसाइट करते हैं। सब लोग को स्क्रीन नजर आ रही है क्लियर? आ रही है माता जी। हाँ जी, ठीक है। तो हम श्लोक स्टार्ट करते हैं। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्शचिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। हाँ जी, कौन डिसाइड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, रश्मि माता जी। हाँ जी माता जी। यत तो हरपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रश्चित्त है इंद्रियाणि प्रमाथनि हरन्ति प्रसभं मना। हाँ जी, और कौन करोगे? शिफाली माता जी। हाँ जी माता जी। यत तो हापि कौन्ते पुरुषस्य विप्रस्यचतः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इसका अनुवाद एक बार पढ़ते हैं, फिर वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे और समझेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। एक बार दोबारा श्लोक पे चलते हैं। यत तो मतलब यत्न करता है, प्रयत्न करता है। किस चीज का प्रयत्न करता है? कौन प्रयत्न करता है? पुरुषस्य। पुरुष मतलब मनुष्य। किस तरह का मनुष्य? विपश्चिता, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, सुलझा हुआ मनुष्य, विवेकपूर्ण मनुष्य जो है वो यत्न करता रहता है। किस चीज का यत्न करता है? अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने का यत्न करता है ना। लेकिन अब वो यत्न कैसे होगा? जब इंद्रियों को संयमित किया जाएगा, है ना। इंद्रियाणी, जब इंद्रियों को संयमित किया जाएगा, अर्थात कि जो सुलझा हुआ व्यक्ति है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रसभम
इंद्रियां जो हैं वो इतनी प्रमाथिनी, इतनी वेगपूर्ण हैं और इतनी बलशाली है। प्रमाथिनी मतलब जो बहुत तेजी से कार्य करती है, प्रसभम मतलब बहुत ज्यादा बलवान है ना। वो क्या करती हैं? हरंती मना, वो जो है वो उस बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर कर कहीं और ले जाती हैं, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जो मनुष्य किसी भी तरह की तपस्या से, किसी भी तरह के योग से अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किए हुए है और मन को पूरा अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हे कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, फिर भी हे कुंती पुत्र, इंद्रियां जो हैं वो इतनी बलशाली और इतनी वेगपूर्ण हैं कि वो मन को हर लेती हैं। जैसे हमें ये पता है, हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली अपने आप पे देखा होगा कि कई बार कोई ऐसी बात निकलती है जहाँ पे सिर्फ मन, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे कान है ना, वो सारी बात में से सिर्फ एक ही वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसी वर्ड से हम कहीं के कहीं घूम जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम ऑफिस में गए, ऑफिस में हम जब भी अपने बॉस को देख के जो है उनको विश करते हैं, नमस्ते बोलते हैं या किसी भी तरह से विश करते हैं, तो वो हमेशा स्माइल के साथ हमें जवाब देते हैं, है ना। आज क्या हुआ, आज जब हमने उनको विश किया तो बॉस जो है उसने हमें जवाब तो दिया लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आई, है ना। तो अब इंद्रियों ने, आंखों ने क्या किया कि हालांकि उसने विश किया हमें, उसने नमस्ते या गुड मॉर्निंग व्हाट एवर वी हैव सेड उसका जवाब दिया, कानों ने वो सुना, लेकिन आंखों ने देखा कि पहले उसके चेहरे पे स्माइल होती थी लेकिन आज उसने स्माइल नहीं दी। तो आंख क्या है? इंद्रिय है ना। तो वही इंद्रिय हमें कहीं का कहीं ले जाएगी। हम क्या सोचेंगे, अरे हर रोज तो बहुत स्माइल देते हैं, आज पता नहीं स्माइल क्यों नहीं दिया। उसके बाद क्या होगा? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो है, थॉट्स का प्रोसेस चल पड़ेगा कि हो सकता है जो मैंने कल फाइल कंप्लीट करके टेबल पे रखी थी वो अप टू द डेट ना हो, बॉस को मेरा पसंद ना आया हो काम, फिर आगे दिमाग काम करेगा कि मैं अभी 1 साल के ट्रायल पे हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनको काम पसंद नहीं आया और वो मुझे जो है 1 साल से पहले ही नॉट एलिजिबल बोल के निकाल दें, है ना। फिर दिमाग में फिर से ख्याल आएगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैंने तो कार भी लोन पे ले ली, ईएमआई भी भरनी है, मैं तो ईएमआई अपने तनख्वाह से ही भरने वाला था, है ना। दिस एंड दैट, पता नहीं कितने ही थॉट्स आ जाएंगे। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से हम जो है बहुत बार गुजरे होते हैं कि एक छोटे से शब्द को हमारी सेंसेस जो है वो पकड़ लेती हैं और उस शब्द से ही हम पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम के आ जाते हैं, है ना। हमारा मन जो है वो बैठा, हमारा शरीर एक ही जगह पे बैठा है लेकिन मन पता नहीं कहाँ के कहाँ घूम जाता है। तो दिस इज व्हाई, बिकॉज इंद्रियां जो हैं वो हम चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो मन को वेग पूर्वक हर लेती हैं, बल पूर्वक हर लेती हैं और कहीं का कहीं मन को ले जाती हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि इंद्रियों का जो काम करने का स्टाइल है वो इतना तेज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब उन सोचों के, उन थॉट्स के चक्कर में उलझ गया, है ना। स्पेशली जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम लोग, तो हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी चैंटिंग करने बैठेंगे कोई भी ऐसा थॉट हमारे मन में आ जाएगा जो कभी भी हमने कॉमनली सोचा भी नहीं होगा और उस एक थॉट के पीछे कितने ही थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और कई बार हमें यह पता भी नहीं चलता कि हमने दूसरे या तीसरे मनके से हमारा ध्यान भटका और पूरे माला कब पूरी हो गई हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स इंद्रियां जो है वो इतनी प्रबल होती हैं, इतनी इंद्रियां स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो मन को हमें पता ही नहीं चलता कब हर कर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है। हमारे शरीर वही है लेकिन मन कहीं का कहीं घूम के आ गया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन इंद्रियों को
काबू में करने की जरूरत है। लेकिन पीछे हमने पढ़ा कि इंद्रियों को काबू नहीं किया जा सकता। इंद्रियों को हम इंद्रिय विषयों से हटा लेंगे अगर, फिर भी हमारी इच्छाएं जो हैं वो बनी रहेंगी। तो भगवान उसका भी सॉल्यूशन देते हैं कि इच्छा को कन्वर्ट करो, इच्छा को मेरे साथ जोड़ लो और उन इच्छाओं की पूर्ति करते हुए चले जाओ। लेकिन इसमें स्पेशली भगवान कह रहे हैं कि आपने इंद्रियों के बल को पहचानो और उस बल को पहचानते हुए जो है अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और स्पेशली यहाँ पे भगवान ने एक वर्ड लिखा है, वो सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि भगवान ने केवल कहा है पुरुषस्य विपश्चिता, कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्ञानवान हैं, विवेकपूर्ण है, उनके मन को भी हर लेती हैं। तो जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं, कभी कंट्रोल करना चाहा ही नहीं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे मन को कहाँ कहाँ घुमा के मन को किस तरह से काबू किया हुआ है उन्होंने। और मन अगर काबू में है इंद्रियों के, तो दैट मीन्स हमारी बुद्धि भी कभी भी भगवान की तरफ लग ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसको प्रभुपाद ना बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। और अपने लेक्चर्स में जब भी इंद्रियों पे बात होती है, ये वाली एग्जाम्पल प्रभुपाद हमेशा देते हैं, जो हम इंडियंस ने स्पेशली एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी सफर करने हम जाते हैं बस में या ट्रेन में, तो क्या होता है कि हम अपनी सीट पे बैठे हैं, प्रभुपाद कहेंगे कि एक पतला सा इंसान आएगा, बिल्कुल दुबला पतला इंसान आएगा, वो आपको पूछेगा कि क्या मुझे थोड़ी सी सीट मिल सकती है। तो हम पहले खुले डुले बैठे हैं, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, दुबला पतला इंसान है, हम क्या करेंगे थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे और बंदे को एडजस्ट कर लेंगे, है ना। और 2 ही मिनट के बाद क्या होगा, उस बंदे की वाइफ भी आ जाएगी जो खासी मोटी तगड़ी है, हाँ। और फिर वो बंदा बोलेगा भाई साहब अब मुझे सीट दे दी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ मेरी पत्नी खड़ी है, तो इनको भी सीट दो, हम थोड़ा और श्रिंक होंगे, ठीक है जी, वो भी बैठेंगे। फिर 2 मिनट के बाद उनके 3 बच्चे आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम लोग बैठे हैं हमारे बच्चे खड़े हैं, तो हम क्या करते हैं एक एक बच्चे को हम गोद में लेते हैं, एक बच्चे को आप गोद में लो, हाँ। तो क्या हुआ, जो हम खुले डुले बैठे हुए थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ, हम बिल्कुल श्रिंक होके बैठ गए, ऊपर से बच्चे को भी हमने गोद में हमें उठाना पड़ा। मतलब पूरा कंफर्ट लेवल जो सफर का है हमारा, वो कंप्लीटली खत्म हो गया, है ना। कैसे खत्म हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ एक दुबले पतले बंदे के लिए स्थान बनाना चाहा था, सिर्फ एक दुबले पतले बंदे के लिए। तो इस एग्जाम्पल को प्रभुपाद कैसे जोड़ते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जब आप इंद्रियों को थोड़ी सी भी ढील देते हो ना, थोड़ी सी भी, कि क्या ही फर्क पड़ता है, मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का तो खा लेता हूँ, मन कर रहा है आज 6 महीने से एक मूवी नहीं देखी, क्या ही फर्क पड़ता है, मूवी देख आता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं इतनी सी भी अगर आप इंद्रियों को छूट दोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंद्रियां कब आपकी सारी ट्रेन की सारी जगह घेर के बैठ गई और आपके मन के कंफर्ट को हर के ले गई। तो इसलिए प्रभुपाद इस एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं कि इंद्रियों को थोड़ी सी भी ढील हमने नहीं देनी है। थोड़ी सी भी ढील अगर दी तो वो सिंबल है कि आपका पूरे का पूरा सफर, अब ट्रेन के सफर की तो हमने एग्जांपल ली, 3 या 4 घंटे का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमारा पूरा लाइफ का जो सफर है वो पूरा डिफिकल्टी में गुजरेगा अगर हम इंद्रियों को थोड़ी सी भी जगह दे देंगे एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों के साथ पूरा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, पुराने जमाने के टीचर्स की तरह हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि इंद्रियां कुछ भी बोलेंगी उसको डंडे से हम फटकारेंगे, डराएंगे, है ना, कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और फिर अगर इंद्रियां कंट्रोल में है तो मन जो है वो अपने आप ही कंट्रोल में है। इसको एक और बहुत ही सुंदर एनोलॉजी से हम समझेंगे। शंकराचार्य, श्रीपद शंकराचार्य ने ये श्लोक लिखा है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और समझने वाला है। मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, फिर आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। कुरंग मतंग पतंग भृंग
मीना हता पंचभिरेव एक। इसका मतलब क्या है? कुरंग मतलब हिरन, मतंग हाथी, पतंग मतलब पतंगा, भृंग भंवरा, मीन मछली, हत पंचभिरेव एक कि उनकी 5 इंद्रियों में से केवल एक ही इंद्री ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? हत, हत मतलब मर जाते हैं, उस एक इंद्री के शिकार होके भी वो मर जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं? नर प्रमादि सुकथम न हन्यते ये सेवते पंचभिरेव पंच। और फिर उस इंसान का, उस मनुष्य का क्या कहा जाए जो कि ये सेवते, जो कि सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? पंचभिरेव पंच, पांचों के पांचों की सेवा में लगा हुआ है ना। तो उसका क्या होगा? सुकथम न हन्यते, तुम कैसे कहते हो कि उसका जो है वो जो है इंद्रियों का शिकार नहीं बनेगा, है ना। तो मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 जानवर जो हमने अभी एनिमल्स का नाम लिया, उनका केवल एक ही इंद्री जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और वो एक ही इंद्री के चक्कर में फंस के अपनी लाइफ को गंवा बैठते हैं। और मनुष्य का क्या कहा जाए, उसका क्या हाल होगा। हम जैसे हम कहते हैं, है ना, कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हमें लगता है कि छोटी सी बात है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर 3 घंटे की मूवी देख के आ भी जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर रोज पिज्जा और बर्गर खा भी लेंगे। तो यहाँ पे श्रीपाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमें लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये सोचो कि अगर एक इंद्री का शिकार होके जो ये 5 एनिमल्स हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो तुम कैसे ये कह रहे हो कि मेरी पांचों की पांचों इंद्रियां मैंने एक्टिव रख रखी हैं और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये जो पांचों एनिमल्स हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे फंसते हैं। सबसे पहले कहा गया कुरंग, कुरंग मतलब हिरन। ये जनरल प्रैक्टिस होती है, जो शिकारी होते हैं जो कि हिरन को पकड़ते हैं, फिर उनका मांस और उनके जो सींग हैं उनको बेचते हैं, है ना। हिरन की जो कमजोरी है वो होता है म्यूजिक। बहुत ही मधुर संगीत अगर सुनाया जाए हिरन को तो वो एकदम से मदांध हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ना। अब वो म्यूजिक सुनेगा किसके साथ? कानों के साथ। इसका मतलब उसकी कान की जो सुनने की इंद्री है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। और शिकारी क्या करते हैं? कोई बहुत ही सुंदर धुन लगाएंगे और रास्ते में जाल बिछा रखा होता है, तो हिरन जो है उस धुन के चक्कर में इतना मेस्मराइज हो जाता है, इतना वो मदमस्त हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, वो उस धुन के पीछे पीछे, उस ध्वनि के पीछे पीछे चलता रहता है और एट लास्ट वो जाल में फंस जाता है जो रास्ते में बिछाया हुआ है। और दूसरा कह रहे हैं मतंग, मतंग मतलब हाथी। अब हाथी हमें पता है कितना बड़ा होता है, हाथी को अगर शेर के साथ भिड़ा दिया जाए तो वो शेर को कुछ समझता नहीं है ना। लेकिन हाथी का कौन सी इंद्रिया जो है वो विषय के चक्कर में फंसती है? त्वचा, टच। कैसे? हाथी जो है उसकी टच की इंद्री, त्वचा की इंद्री बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, वो हथिनी के साथ भोग करना चाहता है। और ये भी जंगल में प्रैक्टिस किया जाता है कि जहां पर भी हाथी है तो वहां थोड़ी दूरी पे एक खड्डा खोद दिया जाता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको ऊपर से घास और पत्तियों के साथ ढक दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल सपाट मैदान की तरह लगे। और दूसरी तरफ हथिनी जो है वो खड़ा दी जाती है, और वो हथनी ट्रेंड है फंसाने के लिए। तो अब हथनी जो है वो आवाज प्रोड्यूस करेगी, हाथी उसकी तरफ देखेगा और उसको टच करना चाहेगा। वो जैसे ही उसके मन में वो टचिंग की सेंसेशन आएगी तो वो हथनी की तरफ भागना शुरू करेगा, और वो उस खतरे को महसूस भी नहीं कर पाता कि पत्तियां, बहुत ज्यादा पत्तियां यहाँ बिखरी हुई हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। जैसे ही उन पत्तियों पे उसका पैर गया, क्योंकि वो एक्चुअली तो गड्ढा है, उसमें गिर जाएगा और फिर निकल नहीं पाता, फिर उसको शिकारी जो है अपने जाल में फंसा के निकालते हैं। पतंग, पतंगा, ये हमने अपने घरों में भी देखा हुआ है। जैसे अब बारिश का सीजन है तो बारिश होती है तो छोटे 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 कितने पतंगे जो हैं वो
जो है लाइट के आसपास आने शुरू हो जाते हैं, है ना। पहले, अब तो लाइट्स आ गई, पहले क्या होता था, कैंडल फ्लेम्स होती थी। तो कैंडल फ्लेम को अब पतंगा जो है उसकी कौन सी सेंस एक्टिवेटेड है, आईज, देखने की सेंस। जब वो इतनी ब्राइट लाइट को देखता है तो वो बिल्कुल मोहित हो जाता है, उसको लगता है इतनी चमक जो है, मैं भी इसको एक्सपीरियंस करके देखूं। और वो एकदम से मोमबत्ती की जो रोशनी है उसमें जंप कर देता है ना। इस पे हिंदी में बड़े गाने भी बने हुए हैं। तो एकदम से जब कूदता है तो क्या होता है, उस अग्नि के ताप के साथ उसका जो पूरा शरीर है वो खत्म हो जाता है। ये हम अपने घरों में भी देखते हैं कि लाइट के आसपास जो है वो ये पतंगे जो है घूमते रहते हैं, और जैसे ही वो लाइट के बिल्कुल एकदम से टच में आए और वो बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो इतनी गर्म होती है कि उनकी बॉडी एकदम से जल जाती है। भृंग, भृंग मतलब भंवरा। अब भंवरा जो है वो किस तरह से फंसता है ये भी हमने देखा हुआ है। भंवरा जो है उसको वो सूंघने की शक्ति से फंसता है ना। वो फूलों पे बैठता रहता है, जैसे ही कमल का खुला हुआ फूल देखता है भंवरा झील के अंदर, तो उसका रसा स्वादन करने के लिए, उसकी खुशबू को सूंघने के लिए वो उस कमल के फूल पे बैठता है। और भंवरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका डंक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो किसी लकड़ी के पेड़ की कोटर में, पेड़ों में हमने देखा ना कई बार वो बहुत बड़े बड़े कोटरें बनी होती है, कई बार अगर उसमें फंस जाता है तो वो अपने डंक से लकड़ी को भी भेद सकता है। लगातार अगर टक 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 करता है तो वो लकड़ी को भी भेद देता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, जैसे ही वो कमल में बैठा, कमल की खुशबू को, कमल के रस को वो इतने मगन होके फील कर रहा है, उस रस को पी रहा है कि उसको पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम होगी। और कमल क्या है, शाम को बंद हो जाएगा। जब खिला हुआ था और भंवरा जो है अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल मदमस्त होके, और जैसे ही सूर्यास्त हुआ कमल का फूल जो है वो बंद हो गया, है ना। अब वो कमल की इतनी नाजुक पंखुड़ियों को भी टक टक करके पार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सूंघने के विषय में उलझा हुआ है। और जब सुबह हुई, दोबारा फूल खिला, तो भंवरा जो है तब तक मर चुका होता है। और उसी तरह मीन, मीन मतलब मछली। मछली का भी हमें पता है, हमने एक्चुअल में नहीं देखा होगा तो बच्चों ने कार्टून्स में, हमने बच्चों के साथ देखा है या मूवीज में हमने देखा होता है कि कांटे के ऊपर एक छोटा सा केंचुआ लगा के पानी में कांटा छोड़ दिया जाता है, और उस केंचुए को देख के मछली जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब उसका जो विषय है वो क्या हुआ, टंग, टेस्ट, है ना। तो उसको खाना चाह रही है, और खाने की उसकी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि वो ये देखती नहीं कि केंचुए के साथ कांटा भी लगा हुआ है। जैसे ही वो केंचुए के ऊपर जाके झपटती है तो खुद ही कांटे में फंस जाती है और शिकार होगी। तो इस तरह से श्रीपद शंकराचार्य कहते हैं कि जब ये 5 प्राणी केवल जिनकी एक एक सेंस ही एक्टिवेटेड है, रिपीट करेंगे, हिरण की जो सुनने की शक्ति है वो एक्टिवेटेड है, हाथी की जो त्वचा, टच की शक्ति है वो एक्टिवेटेड है, पतंगे की देखने की, चमक को देखने की जो इंद्रियां हैं वो एक्टिवेटेड है, भृंग, भंवरा जो है उसकी सूंघने की जो इंद्रिय है वो एक्टिवेटेड है, और मीन की खाने की, जीभ के स्वाद की इंद्रिय जो है वो एक्टिवेटेड है। तो इन हर प्राणी जो है उसकी सिर्फ एक ही इंद्रिय एक्टिवेट है, और वो उसी इंद्रियों के चक्कर में फंस के, एक ही के चक्कर में फंस के वो अपने जीवन को गवा बैठता है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, मनुष्य जिसकी 5 इंद्रियां एक्टिवेटेड है और एक ही टाइम पे 5 एक्टिवेटेड है, ये नहीं कि आंख कुछ देख रही है तो कान कुछ सुन नहीं रहे, है ना, त्वचा कुछ फील नहीं कर पा रही, 5 की 5 इंद्रियां एक ही टाइम पे एक्टिवेटेड है। हम खाना भी चाह रहे हैं और उस खाने के अंदर जो रस है उसको तो फील कर ही रहे हैं, साथ के साथ हम अपनी त्वचा के साथ ये भी फील करते हैं कि खाना कितना सॉफ्ट है, उसमें से स्मेल कितनी अच्छी आ रही है ना। तो इट मीन्स हमारी 5 की 5 इंद्रियां जो है वो एक्टिवेटेड है। जब तक हमें खाना चाहे स्वादिष्ट जितना मर्जी हो, ये कॉमन हमने अपने घरों में अपने आप पे देखा है, खाना चाहे जितना भी स्वाद हो, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, उसका रंग, मान लीजिए किसी दिन सब्जी का कलर अच्छा नहीं आया, है ना,
और उसमें से खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आ रही, तो हम उसे खाना चाहते ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि दो इंद्रियों ने जो है जवाब दे दिया, दोनों इंद्रियों ने साथ ही काम किया, दोनों को पसंद नहीं आया तो जवाब दे देंगे। इट मीन हमारी पांचों की पांचों सेंसेस एक्टिवेटेड हैं और एक ही टाइम पे एक्टिवेटेड है, पांचों की पांचों। तो इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि फिर मनुष्य इतना जो है वो कैसे नहीं सोच सकता, कैसे ये बात कहता है कि मैं नहीं फंसूंगा। इट मीन्स श्रीपाद शंकराचार्य कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारी पांचों की पांचों सेंसेस एक ही बार में एक्टिवेटेड हैं तो तुम उन इंद्रियों से बच ही नहीं पाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे मन को कब हर के ले गई और कब तुम्हारे मन को उन सारी इंद्रियों ने एक साथ मन के ऊपर हमला किया और मन स्पिरिचुअलिटी में जितना भी ऊपर गया था, मन को फिर से दूषित चेतना में इंद्रियां जो हैं वो ले आती हैं। तो सिंपली कहने का भाव ये है कि हमें हर टाइम अपने आप के ऊपर चेक रखना होता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए क्या हमारे डूज हैं और क्या हमारे डोंट्स हैं। ठीक है जी। अगर हमें लगता है कि आज मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का और मन ये भी कहे कि क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार अगर खा लेंगे, लेकिन एक बार अगर रीस्टार्ट हुआ काम तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि बार 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 वो इच्छा उठेगी और फिर बार 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 हम वही काम करेंगे और फिर से उसी उन्हीं एक्टिविटीज में फंस के हमारी जो पूरी तपस्या हमने शुरू करी है, कुछ भी XYZ हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, वो सब के सब कहाँ चले गए। जैसे सिंपली आजकल तो हर चीज को समझाने के लिए मोबाइल फोन जो है वो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ना। मान लीजिए मान लीजिए हम भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, कोई प्योर हिंदी का शब्द आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे गूगल से देख लेते हैं। जैसे ही फोन उठाया तो पहले क्या हुआ, टिंग, हमने देखा ऊपर नोटिफिकेशंस आ रखी हैं, फोन खोला, उसमें से व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक किए, फेसबुक की नोटिफिकेशंस आ रखी हैं, फेसबुक में उलझ गए, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस आ रखी है उसमें उलझ गए और पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा आधा घंटा 40 मिनट पौना घंटा निकल गए। जब फोन को फ्री होके रखेंगे तब सोचेंगे कि अरे मैंने तो शब्द देखने के लिए, मैं तो भगवत गीता पढ़ रही थी, मैंने तो शब्द देखने के लिए फोन उठाया था, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अपने आप को, आप चाहे भक्ति में जिस भी लेवल पर हो, लेकिन अपने आप को कभी भी इतना स्ट्रांग मत समझो कि आपको इंद्रियां अपने वश में नहीं कर सकती। आपके मन को इंद्रियां बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकती हैं। इसलिए ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड भक्त को ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड या कोई भी जनरल प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नो क्वेश्चन। तो ठीक है, हम फिर यहाँ क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।